हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज किरण। आज मैं क्लियर करूंगी कि जो वांट वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें किन सेंटेंसेस में वांट के साथ में टू आएगा और किन सेंटेंसेस में वांट के साथ टू नहीं आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वांट के साथ टू कहाँ पर लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, तो वो चीज़ आज एकदम क्लियर करूँगी मैं। क्या है कि जब भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें एक्शन आएगा, लेकिन हिंदी में आप बोलोगे कि हम कैसे पहचानेंगे, तो ईजीएस्ट फॉर्मूला क्या है कि जब सेंटेंस ऐसा है जैसे मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, खरीदना, क्या जब कहीं पर ना वर्ड के साथ में एक्शन लगा हुआ आया ये वांट वाले सेंटेंसेस में, मीन्स चाहता हूँ वाले सेंटेंसेस में, तो आप समझ लो कि हमें वहाँ पर टू वांट के बाद लगाना ही है। और टू के बाद में आपको मालूम है कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे? जैसे मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू परचेज वन फ्लैट। ओके। और अगर सपोज कोई ऐसा सेंटेंस है कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, अब मुझे एक फ्लैट चाहिए, अब इसमें कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि खरीदना, आना, जाना, खाना, पीना, लेना, कुछ दिख रहा है? ना वर्ड के साथ में कुछ दिख रहा है इस तरह का एक्शन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। जब एक्शन नहीं है तो सिंपली जो अगर ऐसा है कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, मिस मुझे चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी जो चाहिए में जो कन्फ्यूज़न था आपका कि शुड से और वांट से, वो रिसेंटली मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें क्लियर कर चुकी हूँ कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे कि चाहिए के लिए शुड लगा देते थे, कहीं वांट लगा देते, तो कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो। यहाँ क्या है, जैसे मैं वांट को ही क्लियर करूँगी यहाँ पर कि सेंटेंस जैसे मैंने अभी दिया कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, तो अब इसमें ना के साथ एक्शन लगा हुआ नहीं है, कहीं पर एक्शन दिखाई दे रहा है आपको? आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, कुछ नहीं है। हाँ, खरीदना ऐसा भी नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आई वॉन्ट, बस वॉन्ट लगाओगे, वॉन्ट के साथ में आप टू नहीं लगाओगे। क्या वॉन्ट के साथ में टू नहीं लगाना है? क्यों? क्योंकि हमारा एक्शन वहाँ आ ही नहीं रहा है। जब एक्शन आएगा तो हम वांट के बाद में टू लगा करके एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। गड़ी? तो सेंटेंस क्या है हमारे पास कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, तो आई वॉन्ट वन फ्लैट, सिंपल। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है कि, और ये भी ध्यान रखना है आपको, मैं ये भी पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, वांट के वीडियो में बना चुकी हूँ कि वांट जो है उसको आप, जो आपका सिंपल टेंस होता है, सिंपल जैसे आप इंडेफिनिट भी बोलते हो कुछ लोग, तो उसके फॉर्मूला से ये चेंज होता है। वांट ही चेंज होगा सिर्फ। वांट का आप अगर प्रेजेंट में जैसे ही शी आता है तो वांट्स कर देते हो, डजंट वांट, डोंट वांट, ये सब वांट में ही चेंज आएगा। हाँ, अगर पास्ट में गया तो वांटेड होगा, मैं सेंटेंसेस दे दूंगी उसके भी। हाँ, गेटिंग? तो आगे आने वाला एक्शन इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होता है। ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, उनको उसको आप देख सकते हो, वांट का जो वीडियो है। लेकिन अभी यहाँ और सेंटेंस देती हूँ मैं, ताकि आपका एकदम क्लियर डाउट हो जाना चाहिए कि ये है क्या, मीन्स वांट के साथ में टू यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर टू नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस और बोला कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, क्या मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो अब क्या है, अब मोबाइल चाहिए, बस इतना है, मुझे एक मोबाइल चाहिए। अब उसमें आपने ये देखा कि खरीदना चाहता हूँ, ऐसा कहीं था ना, एक्शन के साथ में ना जुड़ा हुआ। यानी जो एक्शन होते हैं, आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, जो वर्ब बोलते हो आप, उनके साथ में ना, नी, ने, कोई भी अगर वर्ड लग के आएगा तो समझ लो हमें वांट के साथ टू लगा के वो वाला एक्शन रखना पड़ेगा। और मैंने यहाँ सेंटेंस क्या बोला था कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, इसमें कहीं आया कि खरीदना चाहता हूँ, ऐसा था कहीं? नहीं था। तो हम सिंपली क्या बनाएंगे सेंटेंस को कि आई वॉन्ट वन मोबाइल, सिंपल। क्योंकि वांट के साथ में जब हमारा कोई नाउन आता है, नाउन मीन्स कोई भी चीज़ का नाम,
मैं ऑलरेडी ये भी बता चुकी हूँ कि नाउन्स क्या होते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे 5 मिनट चाहिए, जैसे तैयार होने के लिए आपने बोला कि मुझे 5 मिनट चाहिए, तो आई वॉन्ट 5 मिनट्स। यानी तो वॉन्ट के बाद में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ जो दिख रही है वही होनी चाहिए, नाउन कोई भी नाउन हो सकता है वहाँ पर। ओके, तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि आई वॉन्ट 5 मिनट्स, या अगर आपने बोला मुझे मोबाइल चाहिए तो आई वॉन्ट 1 मोबाइल। अगर सपोज़ आपको बोलना है कि मैं एक मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ, ख़रीदना, क्या एक्शन के साथ में ख़रीदना, ना वर्ड लग के आया, तो अब हमारे माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए कि क्या है यहाँ पर वांट के साथ में हमें टू लगाना है और टू के बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वॉन्ट टू परचेज 1 मोबाइल। अभी ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं, ही शी से भी मैं कुछ सेंटेंस दे देती हूँ। जैसे अगर सपोज सेंटेंस है कि उसे एक जॉब चाहिए, क्या उसे एक जॉब चाहिए। अब उसे किसके बारे में आप सोच रहे हो ये डिपेंड करता है आप पर, कि आप ही के बारे में सोच रहे हो या शी के बारे में सोच रहे हो। जो भी आपके माइंड में है वो आप यूज़ करोगे। जैसे अगर आपने शी के बारे में सोचा कि उसे एक जॉब चाहिए, तो आप सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे कि शी वॉन्ट्स 1 जॉब। शी वॉन्ट्स, देखो वॉन्ट में एस लग रहा है, हाँ, यानी वॉन्ट जो है वो तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब उसे एक जॉब चाहिए, यहाँ पर हमने कोई भी एक्शन नहीं देखा, इसके लिए हमने टू नहीं लगाया। यानी क्या था, उसे जॉब चाहिए, मतलब उसकी कोई विश हो रही है, उसे ये चीज़ चाहिए, तो क्या शी वॉन्ट्स 1 जॉब। सिंपली हमने वो 1 जॉब जो था नाउन था उसे हमने रख दिया। अगर सेंटेंस ये है कि वह एक जॉब करना चाहती है, क्या वो एक जॉब करना चाहती है। अब देखो वह एक जॉब करना, दिख रहा है आपको, करना यानी एक्शन आ गया उसमें। जब एक्शन आया तो हमें वांट के साथ में टू लगाना है और टू के बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कैसे बनेगा, शी वॉन्ट्स टू डू 1 जॉब। शी वॉन्ट्स, आप ऐसा नहीं करोगे कि शी वॉन्ट टू डज, यानी आगे वाला एक्शन जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाओगे। टू के बाद में वांट के बाद जो टू आता है उसके बाद एक्शन रहेगा, वो ओनली एंड ओनली इट विल बी इन द फर्स्ट फॉर्म बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। गेट इट, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो चेंज। मीन्स जो भी चेंज आएगा आपका वांट के अंदर आएगा। गॉट इट। अगर सपोज कि कोई आपने ऐसा सेंटेंस जैसे पास्ट का लिया, अगर मैं पास्ट का कोई सेंटेंस लेती हूँ कि आपको बोलना है कि मुझे कल कुछ पैसे चाहिए थे, कल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो आप देखो यहाँ पर करना चाहता था ऐसा कुछ है नहीं, है ना। मीन्स वो चीज़ की वो डिज़ायर कर रहा है कि मुझे चाहिए थे, लेकिन वो सेंटेंस हमारा पास्ट में गया। ये ध्यान रखना, पास्ट में गया तो चेंज क्या आएगा, कहाँ पर चेंज आएगा, वांट में। क्या चेंज होगा, वांट चेंज होगा। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे तो आई वांटेड सम मनी, मुझे कुछ चेंज चाहिए था तो आई वांटेड सम चेंज। कुछ भी आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो, हाँ, कि मुझे आपकी कार चाहिए थी तो आई वांटेड योर कार। अगर आपको बोलना है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता था, हाँ, लेकिन कोई कंपल्शन हो गई बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट लीव बट एक्चुअली आई वांटेड टू लीव दिस जॉब। अगर ऐसा कोई सेंटेंस बोलना है कि मुझे ये जॉब, मैं ये छोड़ना चाहता था, हाँ, तो कैसे बनेगा, आई वॉन्टेड, वॉन्ट को ईडी लगाओगे क्योंकि हमारे सेंटेंस पास्ट में गया, और वॉन्टेड के बाद में जो एक्शन आने वाला है टू लगा के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। मैं ऑलरेडी बताती आ रही हूँ। तो कैसे सेंटेंस बनेगा कि आई वॉन्टेड टू लीव दिस जॉब, मैं कोई दूसरा जॉब ज्वाइन करना चाहता था, तो फिर कैसे आएगा, वही है उसी तरह से कि आई वॉन्टेड टू ज्वाइन एनी अदर जॉब। गेट इट। अगर आपको सेंटेंस ऐसा बोलना है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, तो देखो कहना एक्शन आया, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं ये।
तो कैसे बनाओगे, आई वॉन्टेड टू से को सेड नहीं करोगे सोच करके कि पास में गया सेंटेंस, अब हम से का सेड कर देंगे, वो सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। कैसे बनाओगे, आई वॉन्टेड टू से यू समथिंग। होप सो यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।